Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with the chapter correlation. What exactly we mean by the term correlation? So, correlation, the term itself suggests it is relation between what? तो यहाँ पे आएगा bivariate, मतलब two variables. तो relation between two variables, then we say it is something related to what? Correlation. तो exact meaning देखते हैं. When there is change in one variable that causes or induces a change in another variable, then we say the two variables are said to be correlated. When there is change in one variable that causes or induces a change in another variable, then the two variables are said to be correlated. So ये हो गया correlation का basic meaning. Now correlation के लिए we have something called as positive correlation. When there is change in one variable that causes or induces a change in another variable in same direction, then we say it is called as what? Positive correlation. So ये हो गया positive correlation. Now we have something called as negative correlation. When there is change in one variable that causes or induces a change in another variable in opposite direction, then the two variables are said to be negatively correlated. So ये हो गया negative correlation. When there is change in one variable that causes or induces a change in another variable, so ये बेसिक मीनिंग था कोरिलेशन का. तो बेस्ड ऑन दैट हमने पॉजिटिव कोरिलेशन देखा, नेगेटिव कोरिलेशन देखा. नाउ व्हेन देयर इज नो सच इफेक्ट व्हिच इज देयर, कि एक वेरिएबल में चेंज हुआ तो दूसरे वेरिएबल में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, देन इन दैट केस वी से देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन इन दैट केस. सो यहाँ पे इट इज कॉल्ड एज नो लीनियर कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन. सो कोरिलेशन में बेसिकली हम तीन कैटेगरी कंसिडर कर सकते हैं. वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव एंड वन इज जीरो कोरिलेशन. सो ये हो गया अबाउट कोरिलेशन. नाउ मेथड्स. टू सॉल्व कोरिलेशन, वन इज स्कैटर डायग्राम, and second one is Karl-Pearson coefficient of correlation. Karl-Pearson coefficient of correlation यहां पे आ जाएगा coefficient of correlation एंड यहां पे आ जाएगा एज व्हाट, इसको बोला जाता है कभी कभी प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन. सो ये सेकेंड मेथड हो गया. तो ये जो मेथड है सेकेंड वाला, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, फॉर्मूला मेथड. सो यहां पे आ जाएगा दैट कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय व्हाट, स्मॉल आर. एंड यहां पे हम लिखेंगे इसको COV x, y. COV x, y मतलब कोवेरिएंस. कोवेरिएंस x, y मतलब वेरिएबल x एंड वेरिएबल y को कंसीडर करते हुए वी नीड टू फाइंड व्हाट, कोवेरिएंस बिटवीन दोस टू वेरिएबल्स. सो ये हो गया कोवेरिएंस x, y अपॉन सिग्मा x, सिग्मा y. सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा x का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, सिग्मा y का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. तो ये हो गया कोवेरिएंस x, y अपॉन सिग्मा x, सिग्मा y. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट, r. सो दिस इज द मेन फॉर्मूला व्हिच इज देयर. एंड अब कोवेरिएंस के फॉर्मूला के लिए वी हैव टू कैटेगरीज. सो यहां पे वी राइट ओवर हियर समथिंग कॉल्ड एज कोवेरिएंस x, y. इधर भी आ जाएगा कोवेरिएंस x, y. यस, यहां पे मैं लिखता हूं x बार इज नॉट इंटीजर. यस, तब ये लेफ्ट साइड वाला कैटेगरी. एंड अगर x बार इज एन इंटीजर लिखा तो ये सेकेंड कैटेगरी हो गया. सो यहां पे वी राइट इट एज कोवेरिएंस x, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन n समेशन ऑफ xy माइनस x बार y बार. ये हो जाएगा सिग्मा x इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x बार द होल स्क्वायर. ये पूरा आ जाएगा रूट के अंदर.
एंड यही चीज अगर सिग्मा वाई लिखा तो ये हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ये केस कब आता है? जब मतलब x बार इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो अब यहां से कोवेरियंस निकाल देंगे, सीधा यहां पे लिख दिया। ठीक है, यहां से भी निकाल देता हूं। व्हेन x बार इज एन इंटीजर तो सीधा कोवेरियंस का फॉर्मूला आएगा एज 1/n समेशन ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। सिग्मा x आ जाएगा 1/n समेशन ऑफ x माइनस x बार द होल स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा y, ये हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ y माइनस y बार द होल स्क्वायर ए। बट ये दोनों भी वैल्यू किस में आएगा? रूट में, बिकॉज दिस इज सिग्मा x एंड सिग्मा y। सिग्मा x एंड सिग्मा y मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड y। सो यहाँ पे विल राइट वेयर COV x, y का मीनिंग होता है कोवेरियंस ऑफ x एंड y। फिर आता है यहां पे सिग्मा x सिग्मा y, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। यहां पे लिख सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहां पे लिख सकते हैं सिग्मा वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा यहां पे वेरिएंस ऑफ x, ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ y। सो ये जो वेरिएंस ऑफ x है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो मिल जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड ये जो वेरिएंस ऑफ y है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। सो ये बेसिकली यहाँ पे टर्म्स यूज किए गए। एंड वी ऑल्सो राइट समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। यस, इसका भी मीनिंग लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इज नथिंग बट व्हाट? इट इज कॉल्ड एज ये सम, इसलिए सम ऑफ, समेशन था तो सम आ गया ऑफ। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन है, सो ये मल्टीप्लीकेशन है मतलब सम ऑफ, यहां पे आ जाएगा प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, यहां पे माइनस साइन है मतलब डिविएशन, सब बोल सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव। यस, ये x बार y बार है मतलब फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव क्या आ जाएगा? मीन। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव मीन, ये वर्ड यूज किया, इसका मतलब समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार है। एंड यही चीज अगर मेरे पास यहाँ पे है समेशन ऑफ x माइनस x बार द होल स्क्वायर, और वी कैन से समेशन ऑफ y माइनस y बार द होल स्क्वायर। यस, ये कंडीशन है तो यहां पे आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिविएशन फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव मीन, ये वर्ड आ जाएगा यहां पे। सो ये हो गया यहां पे कंडीशन। सो राइट नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। नाउ सी ओवर हियर, ये है समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। तो हमने बोला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव मीन। कभी कभी कंडीशन ऐसा कुछ दिया रहता है, xi एंड yi आर डिविएशन फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव मीन। अगर ये वर्ड यूज किया इसका मतलब ये जो xi है दैट इज सेम एज x माइनस x बार, एंड ये जो yi है दैट इज सेम एज y माइनस y बार। क्यों ऐसा?
बिकॉज xi आर डिविएशन, डिविएशन मतलब माइनस हो फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम इट्स मीन, मीन मतलब x बार, यहाँ पे y है तो y बार, सो इसलिए x माइनस x बार लिखा, y माइनस y बार लिखा। तो उस केस में अगर सपोज xi yi है, सो दैट विल बिकम व्हाट, x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। एंड अगर इज देयर समेशन दिया, समेशन xi yi, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। मतलब इनडायरेक्टली यही कंडीशन वो बन जाएगा यहाँ पे भी, बट ये चीज लिखा हुआ रहेगा तो, अदरवाइज xi yi मतलब xy अगर बोला इसका मतलब खाली x इंटू y होता है, बट अगर ये वर्ड यूज किया कि डिविएशन फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव मीन, तो ये हो जाएगा x माइनस x बार एंड y माइनस y बार, ये केस में तो ही जाएगा। सो ये हो गया यहाँ पे कंडीशन, एंड ओवर हियर वी आल्सो राइट इट एज x बार मतलब समेशन x अपॉन n होता है, y बार मतलब समेशन y अपॉन n होता है। तो ये हो गया x बार का वैल्यू, ये हो गया y बार का वैल्यू। सो इतना बेसिक कंडीशन क्लियर है। सो विद दिस वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट एज वेल। Now we'll see few conditions which are based on small r. Small r का मतलब होता है coefficient of correlation, or you can say Karl-Pearson coefficient of correlation और product moment correlation, ये सबका मीनिंग है small r ढूंढना। एंड इसका मीनिंग होता है small r always lies between -1 and 1। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन कि वैल्यू ऑफ स्मॉल r always lies between -1 and 1। ये एक कंडीशन हमें याद रखना है। Then second thing you can say if r is equal to 1, r is equal to -1, अगर r is equal to 1 है, so in that case we say it is called as perfect positive correlation। yes, इसको बोला जाएगा interpretation part, मतलब interpret the result बोला, in that case you need to write this way अगर आंसर ऐसा आ रहा है तो। सो ये हो जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन अगर r का वैल्यू एग्जैक्ट -1 है। अगर r इज इक्वल टू 0 है, वी से इट इज कॉल्ड एज नो लीनियर कोरिलेशन, और नो कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन आ जाएगा। देन वी हैव r का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। r का वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। r मॉड्यूलस में लिखा, इफ मॉड्यूलस ऑफ r इज ग्रेटर देन 0.8 तो उसको बोला जाता है हाई कोरिलेशन। If modulus of r lies between 0.3 and 0.8, अगर इसके बीच में है, then we say it is called as moderate correlation। अगर मेरा वैल्यू मॉड्यूलस r का लेस देन 0.3 है, so we say it is called as low correlation। yes, now depending on r is less than -0.3, अगर ऐसा आया तो इन दैट केस वो हो जाएगा लो नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर पॉजिटिव साइन है तो लो पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा। इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, लेस देन 0 है तो नेगेटिव। बट इधर ये 0.8, 0.3 to 0.8 है एंड 0.3, ये तीन कंडीशन पे वो हाई, मॉडरेट एंड लो डिपेंड करता है, एंड डिपेंडिंग ऑन या प्लस या माइनस साइन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है। सो दिस आर ऑल कंडीशंस फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट, कोरिलेशन। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट नोट वी नीड टू राइट, r is called as what, Karl-Pearson coefficient of correlation। it is मतलब r is, यहां पे लिखूंगा इंडिपेंडेंट of shift of origin as well as
चेंज ऑफ स्केल। मतलब अगर आर एक्स कॉमा वाई ढूंढने बोला है, उसका जो वैल्यू आएगा आर यू कॉमा वी का वैल्यू भी सेम आएगा if we have the condition as x minus what a upon h, y minus k b upon k. Even in that case, मतलब ये पूरा टर्म हो जाएगा u और ये पूरा टर्म हो जाएगा v, इसलिए मैंने r u कॉमा v, तो भी मेरा वैल्यू ऑफ r x कॉमा y का जो आंसर है वही r u कॉमा v का भी आंसर आएगा. So that means r x कॉमा y is same as r u कॉमा v. क्यों? तो यहां पे रीजन लिखेंगे, सिंस r is independent of shift of origin as well as change of scale. So right now we'll make a note of this part. So till now we saw entire second condition, मतलब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जहां पे मेथड ऑफ सॉल्विंग है उसका पूरा वर्किंग देखा हम लोग ने कि एग्जैक्टली व्हाट ऑल फॉर्मूलाज एंड ऑल दोस स्टफ्स आर देयर. बट व्हेन टू अप्लाई व्हिच फॉर्मूला, फॉर दैट वहां पे कंडीशन लिख के दिया था कि व्हेन x बार इज नॉट एन इंटीजर, मतलब अगर x बार का वैल्यू डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट वाला वैल्यू आ रहा है, देन वी गो फॉर द लेफ्ट हैंड साइड वाला केस, अदरवाइज वी गो फॉर द राइट हैंड साइड वाला केस. मतलब अगर x बार का वैल्यू इंटीजर आ रहा है, वी कैन गो फॉर द राइट हैंड साइड वाला केस. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी क्वेश्चन हो कोरिलेशन का, वी फर्स्ट सब्स्टिट्यूट द मेन फॉर्मूला, दैट इज r इज इक्वल टू कोवेरिएंस x कॉमा y अपॉन सिग्मा x सिग्मा y. ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है. सो ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन, मतलब मेथड नंबर 2. अब हम डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 1 वाज बेस्ड ऑन व्हाट? स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम जो है दैट इज बेस्ड ऑन ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम. मतलब एक वेरिएबल को कंसीडर करेंगे x, सेकेंड वेरिएबल को कंसीडर करेंगे y. सो वी नीड टू प्लॉट x कोऑर्डिनेट्स एंड देन व्हाट? द y कोऑर्डिनेट्स. एंड अकॉर्डिंगली x और y कोऑर्डिनेट जिस हिसाब से दिए रहेंगे उस हिसाब से प्लॉटिंग करना पड़ेगा. एंड देन वी नीड टू डिसाइड कि वेदर दैट गिवन ग्राफ या दैट गिवन वैल्यूज जो है is having positive correlation, negative correlation or there is no correlation. So कौन से कंडीशन पे हम वो डिसाइड करेंगे? If majority of the points from left hand side to the right hand side are going in upward direction, then we say it is called as what? Positive correlation. अगर majority of the points from left to right जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, then we say it is called as what? Negative correlation. And in case कि अगर कुछ वैल्यूज ऊपर जा रहे हैं, कुछ वैल्यूज नीचे आ रहे हैं, we are not able to predict कि whether it is positive or negative, then in that case we say it is called as what? No correlation or zero correlation is there. So basically scatter diagram जो है that depends upon the plotting, and plot करने के बाद we just need to analyze from left to right whether it is going in what? Upward direction, डाउनवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों भी जा रहा है और पता नहीं चल रहा है, देन इट इज नो कोरिलेशन. तो ये हो गया स्कैटर डायग्राम का कंडीशन. सो दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट यू नीड टू प्लॉट योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एंड देन डिसाइड एग्जैक्टली क्या है. सो विद दिस वी कैन से द थियोरी पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डन. एंड नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, that is exercise number 5.1. Yes, and the question says draw scatter diagram for the data given below and interpret it. So first condition है x दिया गया है, y दिया गया है. x के वैल्यूज है 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70. y के वैल्यूज है 32, 20, 24, 36, 40, 28, 38. सो ये x और y के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. सो बेस्ड ऑन दिस ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया. मुझे इतना समझ में आ रहा है x कोऑर्डिनेट जो है उसमें गैप सेम है, दैट इज 10 10 का. एंड y कोऑर्डिनेट जो है वहां पे मेरा सबसे छोटे में छोटा वैल्यू 20 है, फिर 24, 28 भी दिख रहा है. मतलब ये सब मल्टीपल्स ऑफ ऑलमोस्ट 4 दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सब वैल्यूज. ये एक नहीं दिख रहे. बट अगर हमने सी यहां पे इट इज अप टू यू कि व्हाट यू कंसीडर एज योर स्केल. सो इधर हम लोग यहाँ पे वी कैन इधर गो विथ 4 का स्केल, वी कैन इधर गो विथ 10 का स्केल एज वेल. सो दैट इज अप टू अस कि हम स्केल में क्या ले रहे हैं. बट जो भी स्केल ले रहे हैं वी नीड टू राइट दैट कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे राइट नाउ विल ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस पार्ट. यस तो ये हो जाएगा यहाँ पे y, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा ओरिजिन, ये हो जाएगा यहाँ पे x. अब x एक्सिस पे मेरा जो गैप है वो सेम है, दैट इज 10, देन इट इज 20, 30. मतलब गैप जो है वो 10 10 का है. देन इट इज 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60. After that we have 70 and after that I'm marking it as what 80. मतलब यहाँ पे 70 तक ही है, मैंने एक वैल्यू ज्यादा मार्क करके रखा है. Now यहाँ पे I have options कि whether we need to go with what. Directly मैं 10, 20, 30 से भी मार्क कर सकता हूँ. See all those condition is up to us, but we have to write the proper appropriate scale. सपोज मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया यहाँ पे 20 एंड देन आई सेड कि मैंने अगर गैप 4 का कंसिडर, बिकॉज मुझे है ना ये 4 का मल्टीपल है, 4 4 4 4 4 सब मल्टीपल ऑफ 4 है एक्सेप्ट दिस वैल्यू. बट मुझे ये दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है वो 36 और 40 के बीच में आएगा. मतलब कह रहे हैं इसे 36 और 40 उसका जो सेंटर पोजीशन रहेगा. मतलब टोटल 2 ब्लॉक के बीच में 10 लाइन होते हैं तो 5th विल बिकम द सेंटर पॉइंट. तो वहां पे मैं 38 मार्क कर सकता हूं. सो वो ईयर मैंने डायरेक्ट 20, 24 यहाँ पे मैं मार्क कर सकता हूं 28. आफ्टर दैट आई मार्क इट एज 32. आफ्टर दैट वी गो विथ 36, देन विथ 40, यस 44. इतना मार्क करके रख दिया. अब इधर 10 10 10 10 10 का गैप कांस्टेंट, यहाँ पे सीधा 20 लिखा. So over here we need to draw something called as crink mark. तो ये crink mark यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए we draw something over here and ये जो कंडीशन है we say this is called as what? The crink mark. तो ये जो कंडीशन है अगर यहां से ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है we go about this. यस पहले आप लोग कुछ इस हिसाब से क्रिंक मार्क करते थे. यस बट यहाँ पे ओवर हियर द क्रिंक मार्क इज अ बिट डिफरेंट. यहाँ पे जो क्रिंक मार्क है ये थोड़ा सा अलग है. यस कुछ इस हिसाब से ये क्रिंक मार्क ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है, पहले से थोड़ा सा अलग है. पहले कुछ इस हिसाब से आप लोग क्रिंक मार्क ड्रॉ करते थे. यस बट नाउ द क्रिंक मार्क इज दिस वे कि हमने सीधा 20 पे गए और फिर 4 का डिफरेंस है. मतलब बेसिकली हमें ये समझना है व्हेन
टू ड्रॉ अ क्रिंक मार्क। क्रिंक मार्क हम तब ड्रॉ करते जब सारा जो गैप है वो यूनिफॉर्म नहीं है। सारा गैप यूनिफॉर्म नहीं है मतलब यहाँ पे देखो 4-4 का गैप है, बट यहाँ पे जो गैप है वो 20 का गैप है स्टार्टिंग में। सो ये यूनिफॉर्म नहीं है, दैट्स द रीजन वी आर मार्किंग व्हाट क्रिंक मार्क। एंड नाउ वी सी ओवर हियर मेरा 10 पे जो वैल्यू है वो 32 है, तो 10 पे 32, सो कुछ इस हिसाब से हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। देन 20 पे मेरा वैल्यू है 20, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट वैल्यू 30 पे 24 है, 30 पे 24 यहाँ पे कुछ तो आएगा। उसके बाद 40 पे 36, 40 पे 36 तो ये आ गया। उसके बाद 50 पे 40 है, सो ये 50 पे 40। उसके बाद 60 वहां पे 28 है, तो ये रहा वो पॉइंट। एंड देन वी हैव 70 पे 38, 38 जो है वो 36 और 40 के बीच में जो सेंटर पोजीशन है, यस, एंड यहां से ऊपर की तरफ आएगा। सो दिस इज दैट पॉइंट जहां पे ये हो जाएगा 70,38। सो ये जो सारे कंडीशंस है, नाउ फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड विल सी। लेफ्ट टू राइट अगर मैं देखता हूं तो मेरे ज्यादातर पॉइंट्स जो है वो जा रहे हैं कहां पे, ऊपर की तरफ। ये देखो लेफ्ट टू राइट, ऊपर 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 ऊपर। सो आई कैन सी ओनली दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ये नीचे आया, बाकी सब ऊपर की तरफ है। सो मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड आर मूविंग व्हाट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। So we'll write over here, since majority of the points from left to right are in upward direction. Therefore, it is positive correlation between x and y. We also need to write one more thing यहाँ पे मैंने बोला था, which is very important, that is ये ग्राफ के लिए स्केल। तो स्केल लिखूंगा on x axis 1 centimeter is equal to 10 and on y axis 1 centimeter is equal to क्या आएगा 4। Let me check in the question कि कोई यूनिट दिया है, नहीं। सो यहाँ पे इन जनरल हम लिखेंगे यूनिट्स, यहाँ पे भी we'll write it as what units, yes। यहाँ पे since I have used the word as majority, मैं ये word all जो है वो निकाल देता हूँ। तो since majority of the points from left to right are in upward direction, therefore it is positive correlation आएगा। So with this question is done. We make a note of this part. Now we start with the second question. For the following data of marks of 7 students in physics bracket x and mathematics bracket y, draw scatter diagram and state the type of correlation. We have the data as यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे y दिया है। x के वैल्यूज जो है वो है 8, 6, 2, 4, 7, 8, 9। y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, ये हो जाएगा 6, 5, 1, 4, 4, 7, 8।
तो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। एंड क्वेश्चन में क्लियरली बोला है वी टेक मार्क्स ऑफ फिजिक्स एज x एंड क्या आएगा साथ में, मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एज क्या आ जाएगा y। सो ये हो गया x एक्सिस एंड y एक्सिस का कंडीशन। नाउ इफ वी सी यहां पे 8 6 2 4 7 8 9 एंड y के वैल्यूज अगर देखते हैं तो 6 5 1 4 4 7 8। सो ये जो भी सारे वैल्यूज है x और y के, वी कैन टेक द स्केल एज 1 1 या फिर 2। तो कैसे भी कंडीशन ले वी कैन टेक स्केल either as 1 or 2, तो it all depends upon us। तो यहाँ पे जो भी स्केल लेना है appropriately we can take the scale। So first of all we'll draw the x axis and the y axis। इतना पार्ट पहले ड्रॉ कर लेते हैं and then we'll decide कि exactly स्केल क्या लेना है। ठीक है, you can either go with 1 1 का स्केल और you can go with 2 2 का स्केल as well। So ये हो जाएगा यहाँ पे y axis का कंडीशन। सो यहाँ पे नाउ वी कैन से ये हो गया मेरा x एक्सिस का कंडीशन, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश एंड ये जो है वो जाएगा ओरिजिन पॉइंट 0,0। अब x एक्सिस पे हमें मार्क्स प्लॉट करने हैं ऑफ व्हाट, ये दैट इज फिजिक्स के मार्क्स एंड 8 6। तो वी राइट यहाँ पे स्केल on x axis 1 centimeter is equal to, हम लिख देते हैं as what 1 mark, and on y axis we can say 1 centimeter is equal to 2 marks, क्योंकि ये दोनों भी जो है वो मार्क्स ही है, एक फिजिक्स का है, सेकेंड वन इज फॉर मैथ्स पार्ट। तो हमने 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर कंसीडर करके, सॉरी 1 मार्क एंड 2 मार्क्स कंसीडर करके हम वैल्यूज प्लॉट करेंगे। सो वी कंसीडर ओवर हियर एज गैप जो है वो 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक मार्क करके रख दिया। ओवर हियर वी हैव गैप ऑफ, मतलब यहाँ पे 2 बोला है तो दो का गैप आएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा यहाँ पे 6, फिर हो जाएगा यहाँ पे 8 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 10। एंड इजीली अगर 3 मार्क करना है 5 मार्क करना है तो 2 और 4 के बीच में सेंटर वैल्यू पे 3 आ जाएगा, 4 और 6 के सेंटर वैल्यू पे 5 आ जाएगा। सो ऑल दोस वैल्यूज आर इजीली, मतलब are easily we can mark those values। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो है x पे 8, x का 8 मतलब ये रहा, एंड उसका y कोऑर्डिनेट इज 6, तो 8 और इधर 6, मतलब यहाँ पे कहीं पे तो वो पॉइंट आएगा, ये 8 है, यस ये 6 के लेवल पे लाना है। So somewhere over here this first point will come, then we have 6 पे 5, ये रहा 6 और वहां पे 5 मार्क करना है, 5 मतलब ये 4 और 6 के सेंटर पे। then we have 2 पे 1 आ रहा है, सो इसका 2 और यहाँ पे 1 मतलब इसका सेंटर वैल्यू, मतलब समवेयर ओवर हियर आ जाएगा। उसके बाद है 4 4, तो इधर 4 है और यहाँ के 4 पे, सो ये आ गया। उसके बाद है 7 पे आ जाएगा वापस से 4, उसके बाद वी हैव 8, अब 8 पे 7 वैल्यू दिया है,
सो ये 8 हो गया एंड अब मुझे मार्क करना है 7, मतलब इससे ऊपर और ये 8 से नीचे, मतलब उसके सेंटर वैल्यू पे। सो यहाँ पे आ जाएगा एंड देन वी हैव 9 पे 8 एज द वैल्यू। सो ये हो गया। सो अगेन सी यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगेन आर इन व्हाट, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो यही चीज है ना, हम लोग यहाँ पे एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सी इसके पहले के सब में हमने नहीं किया था, वहां पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते थे। बस ये लाइन सिर्फ खाली इसलिए है, यस यू कैन ईदर ड्रॉ फ्रॉम इट फ्रॉम ओरिजिन या फिर यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से भी मार्क कर सकते हो। बस ये खाली हमें ये चीज के लिए हेल्पफुल होगा कि बेस्ड ऑन दिस यू कैन सी कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स देखो ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये लाइन के रेफरेंस से हम खाली टेस्ट करेंगे कि पॉइंट कहां पे, सारे ऊपर की तरफ है या सारे नीचे की तरफ है। सो बेस्ड ऑन दिस इफ यू सी ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो दैट्स द रीजन मैंने ये लाइन ड्रॉ करके बताया। इसके पहले के सब में हमने नहीं ड्रॉ किया था, वहां पे भी हम कर सकते थे एंड वी कुड हैव डिसाइडेड। ठीक है, सो ड्रॉ नहीं किया देन ऑल्सो वी कैन डिसाइड कि सिंस ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम, तो यहां पे लिखते हैं वी गेट band of points rising from left to right. So there is positive correlation between marks in physics X and marks in statistics, sorry statistics नहीं है, marks in mathematics है, marks in mathematics Y. So ये हो गया हमारा condition as what, interpret the, नहीं state the type of correlation. तो type of correlation is what, positive correlation. So with this question is done. We make a note of this part. Now we start with the next question, that is question number 3. Draw scatter diagram for the data given below. Is there any correlation between aptitude score and grade points? So यहाँ पे aptitude score दिया गया है and grade points दिया गया है. So aptitude score जो है वो जाएगा 40, then we have 50, then we have 55, 60, 70, 80 and grade points जो है वो है 1.8, 3.8, 2.8, 1.7, 2.8, 3.2. So ये सारे values दिए गए. Now based on this we need to plot this data and then decide कि is there any correlation between this aptitude score and what, grade points. So over here we first start with what, the x-axis and the y-axis part. So वापस यहाँ पे draw करना होगा as what, x and y-axis. ये हो गया y-axis part. yes, और यहाँ पे ये हो गया मेरा x-axis part. यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा, यहाँ पे x डैश लिखा, ये y डैश लिखा. ये जो है वो ओरिजिन आ गया. नाउ अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ पॉइंट्स 40, 50, 55, 60, 70, 80, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो है वो 10 के मल्टीपल्स है. सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्केल में
on x-axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि वैल्यू डायरेक्टली स्टार्ट हो सकता है विथ व्हाट 40, मतलब 40 मार्क किया, उसके बाद 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70, उसके बाद 80 एंड देन व्हाट 90। मतलब इधर गैप 10-10 का है, स्टार्टिंग में 40 का गैप है, मतलब क्रिंक मार्क आएगा। यहां पे भी मुझे दिख रहा है 1.8, 3.8, 2.8 सारे ऐसे वैल्यूज है। सो यहां पे इट्स बेटर दैट वी टेक द स्केल ऑफ 1। तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 2, इधर 3, इधर 4, मतलब इधर एक एक का ही गैप है। तो अगर वो एक एक का ही गैप है, मतलब अगर मुझे 1.8 मार्क करना है तो 1 के ऊपर 8th लाइन विल बिकम 1.8, मतलब वो मार्क करना आसान हो जाएगा अगर मैंने स्केल 1-1 का लिया तो। सो यहां पे वी कैन से ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 पॉइंट, यस, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्कोर बोल सकते हैं। एप्टीट्यूड स्कोर बोला है इसलिए स्कोर लिखा, एंड ग्रेड पॉइंट्स बोला है इसलिए पॉइंट लिखा यहाँ पे। सो ये मार्क इजीली हो गया। बट यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि वी नीड टू ड्रॉ व्हाट अ क्रिंक मार्क। तो क्रिंक मार्क ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो यहां से यहां तरफ पॉइंट्स आएगा और ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया मेरा क्रिंक मार्क पहले तो ड्रॉ। अब मुझे 40 पे 1.8 मार्क करना है। ये 40 हो गया, 1.8 मतलब ये 2 से 2 लाइन नीचे, यहां पे कहीं पे तो 1.8 आ जाएगा। 50 पे 3.8 है, 50 पे 3.8 तो 4 से 2 लाइन नीचे आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास 55 वैल्यू है, तो ये 50 और 60 के बीच का जो सेंटर वैल्यू है, ये सेंटर वैल्यू पे मुझे कितना मार्क करना है? 2.8। ये 1.8 था, इधर कहीं पे तो 2.8 आ जाएगा। फिफ्टी 55 पे मार्क किया। अभी 60 पे इट इज 1.7 है। 60 पे ये 1.8 था, उससे एक ही लाइन नीचे, तो ये 60 पे ये हो जाएगा 1.8 से एक लाइन नीचे, मतलब 1.7। उसके बाद यहाँ पे 70 है, 70 पे इट इज 2.8, तो इसके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे तो ये पॉइंट लाई करेगा 2.8। एंड देन वी हैव 80 पे 3.2, तो 3 के ऊपर दूसरा लाइन, सो ये बन गया मेरा 3.2। तो इस केस में क्या हो रहा है? ये सा ऊपर गया, 2 पॉइंट नीचे, 2 पॉइंट ऊपर, 1 पॉइंट ऊपर, 2 नीचे, 2 ऊपर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिगजैग जा रहा है। सिंस यहाँ पे ये देख के we cannot decide कि exactly क्या है, so we write over here the points are completely scattered. The points are completely scattered. So there is no correlation between aptitude score and grade points. So with this question is done. We make a note of this part, and with this we also end the session over here. Please revise the concept which we have seen in this session. That will help you for the next session. Thank you.